मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नमस्कार साथियों, देश के संसद के परिषद में गुरुवार को जो वाकया हुआ वो शायद शर्मसार कर देने वाला है। जिस तरीके से दो गुटों के सांसदों के बीच में धक्का मुक्की हुई और उसमें एक सांसद का जो है सर फट जाता है, उनको व्हीलचेयर पे लेकर के जो है अस्पताल ले जाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि जिन जनप्रतिनिधियों को चुन करके देश की जनता जो है संसद के पटल पे भेजती है और वो स्कूल और कॉलेजों की तरह आपस में जो है लड़ाइयाँ करते हैं और एक सांसद का सर फट जाता है। ये वाकया उस समय शुरू हुआ जब संसद भवन में कल गृह मंत्री अमित शाह ने जो है अंबेडकर जी को लेकर के एक बयान दिया। और पहले इस वीडियो को सुनिए कि अमित शाह जी ने अंबेडकर को लेकर क्या कहा और फिर किस तरीके से आज जब संसद में जब संसद परिसर के अंदर जब जो है कांग्रेस जो है इस अंबेडकर के मुद्दे को लेकर के जो है जब प्रोटेस्ट कर रही थी तो बीजेपी सांसदों और कांग्रेस के जो सांसद हैं उनके बीच में धक्का मुक्की होती है और एक सांसद का सर फट जाता है। ये कह सकते हैं कि संसद परिषद के अंदर आज जो है सुरफटुवल तक मामला जो है चला आता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को राज्यसभा में जमकर विपक्ष पर हमला बोले। उन्होंने अपनी बातों को रखने के दरमियान एक बात कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक के लिए शायद स्वर्ग मिल जाता। ये गृह मंत्री अमित शाह का बयान था राज्यसभा के अंदर, जिसको लेकर के इसमें पूरे देश के अंदर संसद से लेकर के सड़क तक जो है पूरा हंगामा मचा हुआ है। और जिस तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने के लिए लगी हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है एक पत्र जारी करके जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से इस्तीफा तक मांगने की मांग की, माफ़ी मांगने की बात की। आज वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस पूरे मुद्दे पे प्रोटेस्ट करते हुए जो है नीली साड़ी में प्रियंका गांधी दिखी तो नीली टी शर्ट में राहुल गांधी दिखे। राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे का प्रोटेस्ट करते हुए जब संसद भवन के अंदर जाना चाह रहे थे उस समय कुछ बीजेपी सांसदों ने उनको रोक दिया और जम के दोनों गुटों में धक्का मुक्की हुई, जिसमें एक सांसद का जो है सर तक फट जाता है। संसद परिषद में गुरुवार को सुबह धक्का मुक्की के दौरान उड़ीसा के बालासोर के सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। उनके सर में चोट लग गया और उसके बाद उनको व्हीलचेयर पर बिठा करके जो है अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। इसी दौरान निशिकांत दुबे जो है राहुल गांधी पे भड़क उठते हैं। राहुल गांधी घायल सांसद का हाल चाल जानने के लिए उनके पास पहुंचते हैं और निशिकांत दुबे उनको इस बात से संबोधित करते हैं कि ये कैसी गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है जिस तरीके से आपने किया है। एक सांसद जो है दूसरे सांसद को धक्का दे रहा है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है और आप जो है पूरी तरीके से जो है गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं। तो कह सकते हैं कि आमने और सामने जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सांसद जो है संसद परिषद के अंदर हो चुके हैं। तो देश की जनता शायद इस बात से दुखी होगी कि जिस तरीके से पहले सुनने में आता था कि कॉलेज के अंदर छात्र गुटों में लड़ाइयाँ होती थी, स्कूलों में बच्चों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, अब वैसा ही वाकया जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के अंदर जो है संसद के परिसर में जो है देखने को मिल रहा है कि एक सांसद जो है दूसरे सांसद से धक्का मुक्की कर रहे हैं और उस धक्का मुक्की के दौरान जो है एक सांसद का सर तक फट जाता है। पे जब मीडिया कर्मियों ने राहुल गांधी से सवाल पूछा तो वो उल्टे बीजेपी के सांसदों पे आरोप लगाने लगे। राहुल गांधी ने कहा भाजपा सांसदों ने उन्हें संसद में एंट्री करने से रोका, धमकाया और धक्का मुक्की की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मेरे और प्रियंका के साथ भी धक्का मुक्की की गई। खड़गे ने कहा कि उनके घुटने में भी चोट आई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें पहलवानी दिखाने की क्या ज़रूरत है, उन्होंने कराटे क्या दूसरों को मारने के लिए सीखा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से संसद के अंदर राजनीतिक गलियारों से निकली हुई बातें जो है धक्का मुक्की और सुरफटुवल तक चला आ रहा है।
आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान से ही जो है राहुल गांधी एक अलग ही मोड में नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जितनी भी रैलियां की, अपने साथ एक लाल रंग की किताब वो लिए रहते हैं और उसको बार बार वो दिखाते हैं। वो कहते हैं कि संविधान की इस किताब को लेकर के वो इस बात को जनता के सामने रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान को जो है ख़त्म कर देना चाहती है। और संसद के अंदर भी उन्होंने कई बार जो है संविधान के मुद्दे को लेकर के जो है मुद्दे को उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती चली आ रही है कि वो जो भी कार्य करते हैं वो संविधान के तहत ही कार्य करते हैं, और कहीं से भी संविधान को ख़त्म करने की जो बात कही जा रही है राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा, वो ठीक नहीं है और कहीं से भी उचित नहीं है। इसी बात को लेकर के जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक के लिए शायद स्वर्ग मिल जाता। इसी बात को लेकर के इस समय पूरे देश के अंदर हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी कहा वो कहीं से गलत नहीं कहा। हर बात पे जो है अंबेडकर जी का मुद्दा उठाना, हर बात पे जो है संविधान का मुद्दा उठाना, ये यानी संसद के अंदर जो भी कार्रवाई चल रही है उसमें बाधा पहुंचाने के लिए बार बार कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अब उसमें जो है प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। तो जिस तरीके से संसद की पूरी कार्रवाई को जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसको लेकर के शायद जो है अमित शाह ने ये बयान जो है दिया। उसके बाद जो है पूरे देश के अंदर बवाल मच गया। कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता जो है अलग अलग राज्यों में इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अमित शाह को जो है तुरंत इस मुद्दे को लेकर के जो है देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश की राजनीति किस चौराहे पे आकर के खड़ी है और किस मोड़ पे आके खड़ी है, ये शायद न भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ पा रहे हैं, न कांग्रेस के कोई दिग्गज नेता समझ पा रहे हैं। जिस तरीके से संसद के परिसर के अंदर भाजपा सांसद का सर फटता है, यानी ये कह सकते हैं सिर फटौवल हो जाता है, तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चर्चा जो है पूरी दुनिया में की जाती है। और ऐसे में इस तरीके का वाक़या अगर भारत के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार कर देने वाला मामला होता है। लेकिन इन सब बातों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी घायल सांसद से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो निशिकांत दुबे तेज से चीख करके चिल्ला करके कहते हैं कि ये गुंडागर्दी जो है आपकी तरफ से किया गया है। और घायल जो है सांसद ने भी आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी की धक्के की वजह से जो है मुझे चोट लगा, जबकि बताया जा रहा है कि जो वाक़या हुआ था उसमें जब धक्का मुक्की हो रहा था तो कोई और सांसद को धक्का लगा, वो सांसद जो है जा कर के जो है घायल सांसद सारंगी के ऊपर गिरते हैं और उनके माथे में चोट लग जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इस समय देश की जनता के मन में कौंध रहा होगा कि कॉलेज परिसर और स्कूलों के परिसर में जिस तरीके से छात्र गुटों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तो क्या हमारे देश की राजनीति अब इस चौराहे पे आकर के खड़ी हो गई है कि 2 सांसद गुट आपस में धक्का मुक्की करते हैं और एक सांसद का सर तक फट जाता है। फिलहाल हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों।